हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पॉलिटेक्निक सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही प्यारा, बहुत ही जानदार बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाला है। तो आज का आपका टॉपिक है पुष्पी पादप। आपके चैप्टर्स का नाम है पुष्पी पादप। के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी कि हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे। वो कहाँ से क्या मतलब कैसे उत्पादन होती है, क्या चीज़, सब हम आज टॉपिक पढ़ेंगे पुष्पी पादपों से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी वीडियोस में एंड तक अच्छे से बने रहिए, तभी जाके कुछ समझ आने वाला है आप सभी को। आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अगुणित भ्रूण पोष निम्नांकित में से मैं किसी विशेषता है। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आवृतबीजी, सेकंड है अनावृतबीजी, सी है फफूंद एंड डी है शैवाल। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा अनावृतबीजी। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, निम्नांकित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है एक लिंगी, दूसरा है द्विलिंगी, तीसरा है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है किसी में नहीं। तो किस पौधे में स्वपरागण होता है? तो द्विलिंगी में स्वपरागण होता है। आइए अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रापा, बी है हाइड्रीला, सी है जलकुंभी, डी है बी और सी दोनों। तो आपका जलीय जो जंगली घास है आपका, इसका बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या नाम है आपका, जलकुंभी। ये आपका जलीय जंगली घास है। चलिए फ्रेंड्स, अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका एपोकार्पिक, बी है बहुभ्रूणता, सी है एंडोकार्पिक, डी है एंडोस्पर्मिक। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। आपका जो भ्रूण वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वायु परागण किसमें नहीं होता है? ए ऑप्शन है घास, बी है मक्का, सी है गेहूं, डी है सैल्विया। तो वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो सैल्विया में नहीं होता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, वायु परागण आपके सैल्विया में नहीं होता है। चलिए गाइस, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फल कूट फल है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है आम, सेकंड है आपका नींबू, सी है आपका धान, डी है सेब। तो कौन सा फल कह रहा है इसमें कूट फल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा आपका। कूट फल आपका सेब होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 आपका है इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? ए ऑप्शन है अंडाणु, बी है भ्रूणपोष, सी है युग्मनज, डी है इनमें सभी। तो इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, युग्मनज। आइए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है भ्रूण बनाना, बी है भ्रूण को पोषण देना, सी है लिंग का निर्धारण करना, डी है इनमें सभी। तो भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है? तो भ्रूण को पोषण देना भ्रूण का कार्य होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 9th टॉपिक, बहुत ही प्यारा, आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नांकित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है एस्ट्रेसिया एवं घास, बी है आपका सरसों, सी है साइट्रस एवं आम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है?
तो एस्ट्रेसिया एवं घास द्वारा होता है। आपका क्वेश्चन 10 है, स्वपरागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ए ऑप्शन है 100, बी है 50, सी है 25, डी है 20। तो स्वपरागकण बनाने के लिए 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक आप सभी के सामने आ चुका है। 11th क्वेश्चन, द्युनिषेचन का अर्थ क्या होता है? ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्युनिषेचन का अर्थ क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका दो अंड का संलयन, एंड आपका बी ऑप्शन है अंड तथा दो परागकणों के परागकण केंद्रक का संलयन, दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन, डी आपका है सहकोशा तथा नर युग्मक का संलयन। तो द्युनिषेचन का अर्थ होता है दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन। आपका 12 क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है आर्निथोफिली, बी है एंटोमोफिली, सी है आपका कायरेप्टोरोफिली एंड डी है हाइड्रोफिली। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाता है आपका कायरेप्टोरोफिल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 13 आपका है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है मेलेकॉफिली, एंड बी है आपका जूफिली, सी है एनिमोफिली, डी है आपका हाइड्रोफिली। तो घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है। क्वेश्चन 15 है, बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। ए ऑप्शन है हाइड्रोफिली, बी है अनिषेक जनन, एंड आपका सी है आपका हेट्रोस्टाइली, सी है अनिषेक फलन, डी है आपका अगेमोसर्पमी। तो बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। सी ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त है आपका। आपका 15 क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है नॉस्टीन ने, सी है आपका ल्यूवेनहॉक ने, बी है आपका स्टार्सबर्गर ने, एंड डी है आपका रॉबर्ट ने। निषेचन की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। सॉरी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्टार्सबर्गर ने निषेचन की खोज की थी, स्टारबर्गर ने। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन 16 है आप सभी के सामने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एंडोस्पर्मिक, बी है नन एंडोस्पर्मिक, सी है पॉली एम्ब्रियोनी, डी है आपका एपोकार्पिक। तो जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसको एंडोस्पर्मिक कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन 17, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रोजेनी, बी है आपका भ्रूण कोश विकास, सी है भ्रूण पोष विकास, डी है आपका पार्थेनोकी। तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा एम्ब्रोजेनी। आपका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा। जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया जो कहलाती है एम्ब्रियोजेनी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? ए ऑप्शन आपका है बीजांडकाय, बी है आपका भ्रूण, सी है भ्रूणपोष, डी है आपका अध्याय आवरण। तो परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो आपका ए ऑप्शन राइट है, बीजांडकाय का। नेक्स्ट है,
इनमें किसमें एरियल नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है शरीफा, बी है लीची, सी है आम, डी है मिरिस्टिका। तो इनमें किसमें एरियल नहीं पाया जाता है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आम में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। आपका 20 है, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है अनिषेचित अंड, एंड आपका सी ऑप्शन है एटीपोइलस, डी है द्वितीय केंद्र। तो बिल्कुल राइट आंसर है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष द्वितीय केंद्र कहलाता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। अपने 21 पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। एंटोमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है आपका चमगादड़, बी है कीटो, सी है पक्षियों, डी है चींटियों। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है कीटो। एंटोमोफिली का पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो कीटो द्वारा होता है। आपका 21 का बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपका 25 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है। अर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनुष्यों द्वारा, बी है पवन, सी है पक्षियों, डी है कीटों द्वारा। तो अर्निथोफिली जो होता है आपका पक्षियों द्वारा होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 23 है, वैली सनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जल परागण, बी है आपका वायु परागण, सी है कीट परागण, एंड डी है पक्षी परागण। तो वैली सनेरिया आपका जल परागण द्वारा होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका 24 है, एनीमोफिली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? आपका ए ऑप्शन है वाय, बी है पक्षी, सी है कीट, डी है जल। तो एनीमोफिली जो होता है आपका वाय द्वारा होता है। वाय नहीं वायु होगा, आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट आपका है 25, वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है आकर्षक, बी है छोटे, सी है रंगहीन, डी है बी व सी दोनों। तो इसका परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने हो जाएगा वायु परागित पुष्प जो होता है आपका छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं। आपके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी व सी दोनों। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आर्निथोफिली, बी है मार्मिकोफिली, सी है आपका मेलकोफिली, एंड डी है आपका कापरोटिरोफिली। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के सामने हो जाएगा। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो मार्मिकोफिली कहते हैं। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चींटियों द्वारा परागण जो होता है मार्मिकोफिली कहा जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए है, पेपर्स के लिए। आपका 27 क्वेश्चन है, सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आगुणित, बी है द्विगुणित, एंड सी है त्रिगुणित, एंड डी है बहुगुणित। तो कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है आपका त्रिगुणित होता है। चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आपका ए ऑप्शन है आर्किगोनियम, बी है अंडप, सी है परागकोश, एंड डी है गुरु युग्मकोद्भिद। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा आर्किगोनियम। अगला है आपका टोटीपोटेंसी है। आपका क्वेश्चन आपका है 29, टोटीपोटेंसी क्या है? ए ऑप्शन है मध्यम में फूल से फल का विकास, एंड बी है माध्यम में कोशिका से अंग का विकास,
सी है माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, एंड डी है माध्यम में ऊतकों का कोशिका से विकास। तो टोटिपोटेंसी जो होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 30 क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वाइट ने, बी है स्क्रूग ने, सी है मिलर ने, डी है स्टीवर्ड ने। तो किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होता है? तो आपके स्टीवर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोष क्या है? 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय या 7 कोशिकीय? तो इसका बहुत ही परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने है, 7 कोशिकीय होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 32 क्वेश्चन है, बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? तो गुरु बीजाणु मृत कोशिका कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण कोश तक पहुंचती है? तो यह आपका माइक्रोपाइल से पहुंचती है। नेक्स्ट है आपका, आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भ्रूण पोष द्वारा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। आपका अगला टॉपिक है 35, पराग कोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पराग कोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इंटेगुमेंट नहीं होता। अगला आपका है, भ्रूण कोश में निम्नांकित में से कौन सा नहीं होता है? तो आपका गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने, बी ऑप्शन। निषेचन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। द्विव निषेचन की खोज किसने की? तो नोआशीन ने की। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 40 क्वेश्चन है, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बैंगन में पाया जाता है। युग्मनज क्या है? तो युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। बहुत ही प्यारा आंसर है। आपका 42 है, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। 43 आपका है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बिल्कुल राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की है बहुभ्रूणता का खोज। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन कायिक परिवर्धक नहीं है? तो चल बीजाणु जो होता है आपका कायिक परिवर्धक नहीं है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आपका अगला क्वेश्चन है 45, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो वो किस में परिवर्तित होता है? आपका बीज में परिवर्तित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन सामान्यता मिलती है, तो अनिषेक जनन सामान्यता आपके अंगूर में मिलती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही होगी, तो लाइक वाइक जरूर किया करें। 47 क्वेश्चन है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं,
तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बीजांड वृत्त से सीधा रेखा में। अगला आपका है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 48 का, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति आपका गुरु बीजाणु से होती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 50 आपका है, माइक्रोस्पोरेजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एंडोथीसियम, बी है इंटाइन, सी है टैपिटम, डी है मध्यस्तर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टैपिटम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 51st क्वेश्चन है, सैमल में किसके द्वारा परागण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है चमगादड़, बी है पक्षी, सी है जल, डी है वायु। तो सैमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चमगादड़ द्वारा होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो आपका फूल लेते हैं। बहुत ही प्यारा आंसर है। अगला है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पत्र होते हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। आपका 54 है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, बी है पिसिकल्चर, सी है एपीकल्चर, डी है आपका सेरिकल्चर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प कृषि को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यानी कि पुष्प क्या नाम है पुष्प की जो खेती होती है उसे हम फ्लोरिकल्चर से जानते हैं। आपका 55 क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है पुमंग, बी है जायांग, सी है बाह्य दल पुंज, डी है अंडाशय। तो पुष्प के नर जनन संरचना को हम पुमंग कहते हैं। आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पैलिनोलॉजी, सी है फाइकोलॉजी, बी है आपका मॉर्फोलॉजी, डी है साइटोलॉजी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर 56 हो जाएगा। पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 57 आपका है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो बहुत ही लाजवाब आंसर हो जाएगा, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो आपका विटामिन ए होता है। आपका बहुत ही प्यारा ऑप्शन भी हो जाएगा। आपका 58 क्वेश्चन है, सूर्यमुखी कुल के पौधों में के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती हैं? तो आप सूर्यमुखी जो होती है सूर्यमुखी कुल के पौधों के परागकण 3 घंटे में खो देती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हो सकता है। 59 है, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं? तो पी महेश्वरी जी हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पी महेश्वरी आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए है। आपका अगला है, बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं क्या कहते हैं उसको? तो बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूम्योपरिक कहते हैं। बहुत ही प्यारा आंसर। आपका अगला है, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मक्का में, बी है आपका सिट्रस में, एंड सी है आपका कोरकोरस में, डी है कार्थेमस में।
तो पॉलीएम्बियोनी आपका पाया जाता है सिट्रस में। अगला है, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है, कैम्बियम का होता है। बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा इस टॉपिक का। एक बीज पत्र में पेबंद लगाना कैम्बियम का अधिकांश संभव होता है। आपका 63 है, अनावृत बीजियों में द्विव निषेचन की खोज की थी। तो अनावृत बीजियों में द्विव निषेचन की खोज किसने की? तो नवास्चीन ने की थी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 64 है, भ्रूणपोष क्या होता है? तो त्रिगुणित होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित होता है। आपका 65 पे, केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? तो केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से नारियल में होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका अगला क्वेश्चन 66 है, कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें होता है? तो आपके धतूरा में होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष आपके ए ऑप्शन राइट है, धतूरा में होता है। 67 क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भ्रूणपोष, जिसे हम इंग्लिश में एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो आपका जो डी ऑप्शन राइट है, गुरु बीजाणु से होती है। अगला है 68 आपका, इनमें कौन द्विगुणित होते हैं? तो द्वितीय केंद्रक होते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 69 है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। तो परारोगेमी कहलाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका अगला है, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोष होता है। तो 7 कोशिकीय होता है। जो आपका सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोष होता है वह 7 कोशिकीय होता है। 71 क्वेश्चन आपका है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ता है। तो आपका नाभिका होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनाटापस बीजांड होता है। तो एनाटापस बीजांड आपका उल्टा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 74 क्वेश्चन आपका है, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? तो हर्कोगैमी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 75 है, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो जायांग कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है 75 का। आपका 76 क्वेश्चन है, आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है? तो कनकौआ में होता है। आवृत पुष्प निम्न में से कनकौआ में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। 77 है, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो गुलाबास में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला टॉपिक आपका है, हारकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो हारकोगैमस पुष्प जो है निम्न में से आपका मदार में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पुष्प बंद रहते हैं। तो पुष्प बंद आपका क्लिस्टोगेमी में होते हैं। जो पुष्प बंद होते हैं वह आपका क्लिस्टोगेमी में रहते हैं। आपका 80 क्वेश्चन है, पौधे का, तो आपका 80 क्वेश्चन है, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है?
तो आपका बीज होता है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है स्वपरागण का दुर्गण होता है, तो आपका डाइकोगेमी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अंडप का बिना निषेचन हुए विकसित होना क्या कहलाता है? तो आपका पार्थिनोकापी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 83। अंड उपकरण में होती है, तो अंड व सहायक कोशिकाएं होती हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक नलिका केंद्रक होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका है निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट होता है जायफल, पुमंग, लीची, इन सभी का हम बीज चोल खाते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? तो आपका पुष्पासन बिल्कुल राइट। जो असत्य फल होता है आपके पुष्पासन से बनता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 88 है आपका असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेब। असत्य फल का उदाहरण आपका सेब हो गया। 89 क्वेश्चन है सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 90 क्वेश्चन है कमल में परागण होता है तो कीट द्वारा होता है। कमल में परागण कीट द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट है पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो डी ऑप्शन राइट है सोमेटिक हाई ब्रीडाजेशन। सोमेटिक हाई ब्रीडाजेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है आपका जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो पोलो एम्ब्रियोनी कहते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 93 है ओबिस्काई का श्रावण होता है, तो टेप्टम द्वारा होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जो जैव पदार्थ है तो कौन है? तो आपका स्पोरोपालेनिन है। आपका बिल्कुल क्या नाम है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आपका भ्रूणकोश कहलाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है, तो ए ऑप्शन राइट है, आपका भ्रूणकोश होता है। आपका 97 क्वेश्चन है पौधों का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो बीज में होता है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका अगला है कायरोप्टेरिफिली का अर्थ क्या होता है? तो चमगादड़ परागण होता है। जो चमगादड़ के हिलाने के द्वारा परागण जो होता है कायरोप्टेरिफिली से क्या नाम है? चमगादड़ परागण होता है। अगला है आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड होते हैं, तो एनाट्रोपस द्वारा होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपका 100 क्वेश्चन है आवृत बीजियों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं, तो जनन कोशिका के बनते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है दिए गए पौधों की संरचनाओं के युग्मों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है?
तो आपका बी ऑप्शन राइट है, अंड कोशिका तथा व्यासांत कोशिका। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है, वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड काय एवं भ्रूण कोश बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है, क्या कहलाता है? तो हेमीट्रोपस कहलाता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, भ्रूण कोश में पराग नलिका भ्रूण कोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो अपहरासी सहायक कोशिका से। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपका 104 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृंत और बीजांड द्वार पास पास आ जाते हैं? तो एम्फीट्रोपस द्वारा हो जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपका 105 क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूण कोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूण कोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो 3+2+3 होती है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। आपका अगला है, एक पादप स्पीशीज में उसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? तो 24 होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है, एंजियोस्पर्म में नर युग्म किसके विभाजन से बनते हैं? तो एंजियोस्पर्म में नर युग्मक जनन कोशिका से बनते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? तो ए ऑप्शन राइट है, लघु बीजाणु मृत कोशिका द्वारा। आपका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 109, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है? तो स्टिग्मा में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वैलिसनेरिया के पुष्प हैं। आपका बिल्कुल राइट आंसर, जल परागित होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बीज चोल का निर्माण होता है तो पेरिकॉर्प से होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका 112 है, बेसिका कंप्रेस्ट्रिस यानी कि सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण क्या है? तो रेपलम की उपस्थिति। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पुमड़ू क्या है? तो यह नर युग्मकोद्भिद है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले टॉपिक पे बात करते हैं 114, वह आगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनाती है? तो क्रियाशील गुरु बीजाणु। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पराग नली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? तो अंडद्वारी प्रवेश कहलाती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है? तो अनावृत बीजी भ्रूणपोष क्या होता है? तो अगुणित होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं 117, द्विनिषेचन का परिणाम होता है? आपका ए ऑप्शन है बीज पत्र, बी है आपका बीजांडकाय, सी है भ्रूणपोष, डी है भ्रूण। तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष में। अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, हाइपैंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है? तो पीपल में पाया जाता है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपैंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है पीपल में। अगला आपका है,
निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? तो चीड़ में बनता है। चीड़ में क्या नाम है, पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार की स्थिति किस तरफ होती है? तो नीचे की तरफ। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, आवृतबीजी पादपों में पराग नलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? तो सहायक कोशिका में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका, भूमि फलनी फल है। आपका 123 क्वेश्चन है, भूमि फलनी फल क्या है? तो मूंगफली है आपका। जो कि आपके ये भूमि का मतलब जो जमीन के अंदर जो फल पाया जाता है वह आपका बी ऑप्शन मूंगफली हो जाता है। आपका 124 क्वेश्चन है, पुष्पी पादप में आर्चियोस्पोरियम से बनती है, क्या बनती है? तो दोनों भित्त एवं स्पोरोजीनस कोशिका। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका 125 क्वेश्चन है, आवृतबीजियों का नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? तो त्रिकोशिकीय होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अपने 126 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचाती है? तो आपका फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? तो युग्मन को, मगर सजात पुष्पी परागण को नहीं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु उपकरण जो होता है पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायक करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 128 क्वेश्चन है, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? तो मटर में होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपने 129, आपका 150 टोटल क्वेश्चन है, तो 129 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आपका 129 क्वेश्चन है, एक ही पौधे पर एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, आपका 129 क्वेश्चन है, एक ही पौधे पर एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, वायु परागित पुष्प होते हैं। तो जो आपका वायु परागित पुष्प जो होता है छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं 131। आपका बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार टॉपिक है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें परागकण ऑटोगेम होते हैं? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्लिस्टोगेमी। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो घासों में पाया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, फिलीफार्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है, तो इसका राइट आंसर आपका सहायक कोशिका का हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसकी जत में बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो गॉसिपियम में होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
आपका 135 क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूणपोष को प्रभावित करते हैं, यह असामान्यता कहलाती है। तो अपर पराग प्रभाव, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका 136 है, एम्फीमिक्सिस है क्या है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शुक्राणु एवं अंड का संलयन होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है तो क्या होता है? तो आपका द्वितीय केंद्रक है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले टॉपिक पे बात करते हैं, मीसोगेमी क्या होता है? तो अध्य आवरण इंटेग्यूमेंट के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेफी क्या है? तो बीजांड वृंत के द्वारा बना उभार। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे बात बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा 140 क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जलकुंभी, बी है कमल, सी है हाइड्रिला, डी है बी और सी दोनों। तो किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो जलकुंभी द्वारा होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? कहने का अर्थ है कौन सा पुष्प वाला भाग खाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शरीफा, बी है सेब, सी है नारंगी, डी है लीची। तो पुष्पासन वाला जो भाग खाया जाता है तो आप सभी को पता होना चाहिए सेब। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागण आपका फर्स्ट ऑप्शन है वायु, बी है कीट, सी है पक्षी, डी है मनुष्य। तो गेहूं में परागण आपका वायु द्वारा होता है। अगला है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फल, बी है फूल, सी है आपका बीज, डी है बीज पत्र। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है गोल्गी बॉडीज। तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एनाटोपस बीजांड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीधा, बी है उल्टा, सी है टेढ़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एनाटोपस बीजांड जो होता है आपका उल्टा पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 146 क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगाड़ा, बी है नागफनी, सी है शीशम, डी है अकेशिया। तो इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद होता है? तो आपका सिंघाड़ा होता है। आपका 147 क्वेश्चन है, अनुमलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागण होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 148 क्वेश्चन, परागकण मुख्यतः हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पोरोफाइट, बी है युग्मक, सी है नर युग्मक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 148 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नर युग्मक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, पराग भित्ति होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक स्तरीय, बी है द्विस्तरीय, सी है त्रिस्तरीय, डी है कई स्तरीय। तो पराग भित्ति जो होता है आपका द्विस्तरीय होता है। आपका बी ऑप्शन बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है 150 क्वेश्चन, प्रत्येक पादक कोशिका से
पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोनिंग, बी है सोमाक्लोनल, सी है आपका टोटीपोटेंसी, डी है इनमें सभी। तो ये कहने का अर्थ है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटीपोटेंसी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन बहुत ही प्यारा टॉपिक हो जाएगा, बहुत ही प्यारा आंसर। सो गाइज आई होप आप सभी को मेरा पुष्पी पादप से रिलेटेड जितनी मैंने 150 क्वेश्चंस आप सभी को प्रिपेयर कराया है एग्जाम के लिए अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।